फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खासतौर पर 2025 में आरबीआई की तरफ से क्या अपडेट दिए गए हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आपने खाता खुलवा रखा है, तो ऐसे में यह नियम आपको जानना जरूरी है। चाहे आप पेंशनर्स हैं, चाहे आप सरकारी पेंशनर्स हैं, या आप सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिल रहा है, चाहे आपका पीएम आवास योजना हो, चाहे यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन का आपका सब्सिडी हो, यानी किसी प्रकार के सरकारी अब अगर लाभ ले रहे हैं और आप यहाँ पर और आपका एक बैंक अकाउंट है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर साल 2025 में कुछ नियमों में होंगे बदलाव। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसे कि एनबीसीएफ, ठीक है, एनबीएफसी और यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की बात की जाए तो यहाँ पर एचएफसी के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी पर नियमों में बदलाव की घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से यह नियम लागू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एफडी करा रखी है या किसी फाइनेंस कंपनी से आपने फाइनेंस करा रखा है, या किसी अगर बात की जाए फाइनेंस कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए नियमों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर नियमों में बदलाव होते हैं। जैसा कि 2025 आ रहा है, तो ऐसे में ये सारे अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नए नियमों में, जिनमें से जनता से अगर बात की जाए डिपॉजिट लेने, लिंक्ड एसेट का एक निश्चित प्रतिशत रखने, जनता के पूरे डिपॉजिट का बीमा कराने, आपातकालीन जरूरतों के लिए डिपॉजिट वापस करने जैसे नियमों में बदलाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए प्रदेश शासकों की अगर बात की जाए, तो प्रदेश के ग्राहकों की बात की जाए, तो बैंकिंग की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब जो लेट लतीफ़ी यहाँ पर बैंक खुलते थे, एक टाइम पर बैंक नहीं खुलते थे, अब इसके लिए यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है कि यानी अब 1 जनवरी 2025 से बैंकों के खुलने का समय सभी का निश्चित हो जाएगा। कुछ बैंक के 10 बजे तो कुछ बैंक के 11 बजे, ऐसे में समस्या होती थी ग्राहकों के साथ। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है। पूरे प्रदेश में समय खुलने का और बंद होने का एक जैसा होगा, यहाँ पर अपडेट दे दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2025 से सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालन समय को एक समान करने का निर्णय लिया है। अब सभी बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। इससे ग्राहकों को विभिन्न बैंकों के अलग अलग यहाँ पर समय के कारण होने से असुविधा हो रही थी, जिससे अब यहाँ पर जो कस्टमर हैं, जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं, उनको अब समस्या नहीं होगी। वहीं पर बात करें, भारतीय स्टेट बैंक आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि फरवरी 2025 में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ऐसा होता है तो ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत मिल सकती है। हालांकि यह महंगाई की दर पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि साल 2025 में फरवरी में आपको यहाँ पर कुछ ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। जैसे कि आप लोन लेते हैं, अब लोन के दौरान जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो यानी साल 2025 के लिए आपको अगर लोन लेने का, ऋण लेने का अगर आपने प्लान बना रखा है, तो यह साल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं पे बात करें, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है और यहाँ पर मार्च 2025 तक खराब लोन की मात्रा कुल लोन के 3% तक घटने की उम्मीद है। यह संकेत देता है कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार हो रहा है, जिससे ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा। यानी लगभग आपका 3% तक अगर यहाँ पर जो कि रेट घट जाता है, तो यहाँ पर बड़ा अमाउंट आपका यहाँ पर कम होने वाला है। वहीं पे बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 जनवरी 2025 से अपने ग्राहकों के लिए कई नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इसमें डिजिटल बैंकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, केवाईसी अपडेशन के नए नियम, वहीं नई एफडी स्कीम, यूपीआई लिमिट में बढ़ोतरी, वहीं ग्रीन बैंकिंग, एआई चैट बॉट सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं बायोमेट्रिक लॉगिन और यहाँ पे व्हाट्सएप बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यानी साल 2025 में बड़े अपडेट खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई की तरफ से यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जो भी बैंकर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेंशनर्स हैं, खासतौर पर यहाँ पर पेंशनर्स के लिए बात की गई है। यहाँ पर ऐसे नागरिकों की बात की गई है जो सरकार कर्मचारी हैं, उनके लिए बात की गई है। जो सरकारी पेंशनर्स हैं उनके लिए बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी पेंशनर्स को अपना एनपीसीआई कंप्लीट कराना अनिवार्य है, यानी अपना डीबीटी सक्रिय करवाना आपको अनिवार्य है। अगर आप यह काम नहीं करते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से जो भी पेंशन दिया जा रहा है, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो या सरकारी कोई भी लाभ हो, तो आपको सीधे बैंक अकाउंट में जो डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है, उसमें हो सकती है दिक्कत, जिससे आपका पेंशन भी रुक सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी रुक सकता है। ऐसे में बहुत सारी तमाम सेवाओं का आप लाभ से वंचित रह सकते हैं, बशर्ते आप अपना एनपीसीआई कंप्लीट कर लें, डीबीटी सक्रिय करवा लें और आधार कार्ड
अपने मोबाइल नंबर से और अपने बैंक में अपडेट जरूर कर लें। यानी बैंक केवाईसी करना आपको यहाँ पर अनिवार्य है किसी भी सरकारी लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर ये अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप ईपीएफओ में काम कर रहे हो या ईपीएफओ के प्राइवेट फंड में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में सभी पेंशनर्स और सभी यहाँ पर कर्मचारियों के लिए अपडेटेशन है कि आपको एनपीसीआई कंप्लीट करना होगा, अपना डीबीटी सक्रिय करना होगा, तभी आपको यहाँ पर पेमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये सारे अपडेट आप सभी नागरिकों के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको मैंने कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।